साथियों नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है पट्टा कैंसिलेशन। पट्टा कैंसिलेशन सूट जो है राजस्व संहिता की धारा 66 में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोई पट्टा किया गया है और अगर वो पट्टा अवैध तरीके से किया गया है, अनियमित तरीके से किया गया है, गलत तरीके से किया गया है या पट्टे में कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, फ्रॉड है, कुछ गलत हुआ है, तो आप कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति धारा 66 राजस्व संहिता के तहत कलेक्टर को प्रार्थना पत्र दे सकता है। अब कलेक्टर को प्रार्थना पत्र जब देंगे तो कलेक्टर जांच करवाएगा, जो जिलाधिकारी है वो उसकी जांच करवाएगा और जांच कराने के बाद में अगर वो पाता है कि पट्टा वास्तव में गलत तरीके से आवंटित किया गया है तो उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही आवश्यक शर्त ये है कि उसकी मियाद है। पट्टा जब भी आवंटित किया गया हो तो उसकी 3 साल के भीतर ही आपको आवेदन करना है। अगर 3 साल के भीतर आप आवेदन नहीं करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अब अगर बात यह आती है कि अगर 3 साल के भीतर उसकी जानकारी ही ना हुई हो तो उसके लिए अगर आपको मान लिया जैसे कोई पट्टा आवंटित हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, उसमें कोई अवैधता है, अनियमितता है, कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तो आप उसको जो है धारा 5 का प्रार्थना पत्र दे करके और आप जो डिले होता है, जो देरी हुआ है, जो 3 साल के अंदर आप क्यों नहीं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पाए, उसके संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण जो है न्यायालय को देंगे। तो न्यायालय जो डिले कानून एप्लीकेशन है, जो धारा 5 की एप्लीकेशन है, जो मियाद की एप्लीकेशन है, उस पर विचार करेगा और अगर उसको लगता है कि हाँ आपको सही समय पर जानकारी नहीं हो पाई तो उसको माफ़ कर देगा। और माफ़ करने के बाद में आपकी जो धारा 66 की जो प्रार्थना पत्र है, जो आपका दावा है, उस पर विचार करेगा। और अगर उसको लगता है कि हाँ कुछ अनियमितता हुई, कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वो जांच करने के बाद में सभी पक्षों को सुनवाई करने के पश्चात जो है वो अगर पाता है कि हाँ गलत तरीके से हुआ है तो पट्टा कैंसिल कर देगा। और उसको लगता है कि हाँ पट्टा सही तरीके से किया गया है तो जो धारा 66 का प्रार्थना पत्र है उसको निरस्त कर देगा, उसको रद्द कर देगा। अब अगर धारा 66 का प्रार्थना पत्र न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और पट्टा कैंसिल कर दिया है तो उसमें जो क्षुब्ध व्यक्ति है जिसके फेवर में पट्टा किया गया था, उसको अगर लगता है कि न्यायालय ने गलत तरीके से हमारे पट्टे को कैंसिल कर दिया है तो उस ऑर्डर को जो है कमिश्नर के समक्ष चैलेंज कर सकता है। 210 राजस्व संहिता की धारा है, उसमें रिवीजन का प्रोविज़न है, तो उसके समक्ष जब कमिश्नर के यहाँ जब एप्लीकेशन प्रस्तुत करेगा वो जो है तो उस पर जो कमिश्नर है, जो आयुक्त है, वो उस रिकॉर्ड को तलब करेगा और तलब करने के बाद में उस पर देखेगा कि आदेश पारित करते समय न्यायालय ने क्या गलती की है। और अगर उसको लगता है कि हाँ उसने कोई गलती की है, जैसे धारा 5 का प्रार्थना पत्र ही नहीं दिया है या 3 साल के भीतर प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है, काफ़ी साल बाद प्रस्तुत किया गया है और बिना धारा 5 के प्रार्थना पत्र के ही प्रस्तुत कर दिया गया है, या उसका जो है पट्टा सही तरीके से उसको दिया गया था, उसको सुना नहीं गया है, जो भी आदेश में अनियमितता होगी उस पर विचार करेगा। विचार करने के बाद में उस पर जो है फाइनल डिसीजन देगा। अगर उसको लगता है कि हाँ गलत तरीके से आदेश पारित किया गया है तो उस ऑर्डर को रद्द कर देगा और रद्द करने के बाद में उसी न्यायालय को रिमांड कर देगा कि आप पुनः सुनवाई करके और विधिसम्मत आदेश पारित करिए और उसमें अपनी एक फाइंडिंग देगा और उस फाइंडिंग को दृष्टिगत रखते हुए फिर जो है डायरेक्शन दे देगा कि इस पर जो है इसका निर्णय कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। डिटेल में जानकारी के लिए हमारे चैनल यूट्यूब पर आप दीक्षित लॉ क्लासेस पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू।